क्यों पाकिस्तान असल में ये वॉर जीत गया? ऑपरेशन सिंदूर से एक बात तो बिल्कुल तय हो गई कि भले ही मैदान जंग में भारत की जीत हुई हो, लेकिन असल जीत तो पाकिस्तान की हुई है। क्या अगर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हमें जो भी कहानी बताई जा रही है वो सिर्फ आधी सच्चाई हो? क्या अगर हमारी मीडिया, हमारी गवर्नमेंट हमसे झूठ कह रही हो और असली सच्चाई ये है कि हम वॉर जीते ही नहीं? तो पाकिस्तान का दिन के उजाले में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज की हिकमत अमली और मुंह तोड़ जवाब से हर पाकिस्तानी खुशी से निहाल है। पाकिस्तानियों के जश्न जारी है। कई इंडियंस आज ये बात मानते हैं। चाइना, टर्की, कतर और इवन कुछ हद तक यूएस जैसे देश तो इस नैरेटिव को सपोर्ट भी कर रहे हैं और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत है। इंडिया वालों को सबको पता है कि क्या हुआ है। 7 मई 2025 के दिन इंडिया ने पहलगाम हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया था। ये भाई सब सच बता रहा है, सब। ये तो हम सब जानते हैं, बट जो बात हम नहीं जानते वो ये है कि पाकिस्तान ने भी हमें ईंट का जवाब पत्थर से दिया। पाकिस्तान ने भारत के श्रीनगर, उधमपुर एयर बेसेस को उड़ा दिया। इंडिया के 3 रफाल जेट्स को मार गिराया। इंडिया के S-400 डिफेंस सिस्टम जिनकी हम इतनी तारीफ कर रहे हैं, वो तो पाकिस्तान के सामने टिक तक नहीं पाए। S-400 सिस्टम तबाह कर दिया। एक और बड़ी कामयाबी, एक और बड़ी ललकार। नहीं, अब सुनो, और भी है। पाकिस्तान के एरी टीवी के न्यूज आर्टिकल ने यह क्लेम किया कि पाकिस्तान ने इंडिया का S-400 और दूसरे इंडियन रेडार सिस्टम्स और इन टोटल इंडिया में 26 लोकेशंस को डिस्ट्रॉय कर दिए। आज के तारीख में हमारी एक लेडी पायलट तक पाकिस्तान के गिरफ्त में है। क्योंकि सिंदूर वाली आ गई है ना, एक लेडी पायलट जो हमने पकड़ ली है। अब वो आर यू कंफर्मिंग दैट अब्दुल्ला साहब? आर यू कंफर्मिंग दैट? बिल्कुल, आई एम कंफर्मिंग दैट। पाकिस्तान के नेवल ऑपरेशंस भी इतने सक्सेसफुल थे कि इंडियन नेवी तक उनका मुकाबला ही नहीं कर पाई। पाकिस्तानी हैकर्स ने तो हम पर इतने घातक वार किए कि हिंदुस्तान की 70% बिजली बंद हो गई। हमारे देश में अंधेरा ही छा गया। जो हमारे हैकर्स लड़े हैं, 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने। वहाँ की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता। सो अंत में इंडिया के पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो हमें मजबूरन यूएस के पास जाकर सीज फायर की गुजारिश करनी पड़ गई। हमारे फॉरेन मिनिस्टर बेचारे S जयशंकर जी को तो पब्लिकली पाकिस्तान से माफी तक मांगने पड़ गया। आज मैं देश भर से क्षमा मांगने आया हूँ। हमने विचार किया था कि पाकिस्तान को 4 हिस्सों में बांट देंगे, लेकिन आज हालात बिल्कुल उलट हो गए हैं। पाकिस्तान ने हमें ऐसा करारा जवाब दिया है कि हमारी अपनी ज़मीन पर बगावत के बीज बो दिए हैं। और तब कहीं पर जाकर 10 मई को पाकिस्तान के पीएम ने अपनी आवाम को बधाई देते हुए ये ऐलान कर दिया कि इस जंग में पाकिस्तान की जीत हो गई है। अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम की फतह है। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का फौज से मोहब्बत का अपना अंदाज, फौजी यूनिफॉर्म पहनकर रैली की क़यादत की। भारत ने जो सबसे बड़ी उनसे कैलकुलेशन गलत हुई है वो ये हुई है कि उसको हमारी अफवाज का पता नहीं चला कि हमारे पास स्किल्स और टेक्नोलॉजी क्या है। आप मानो या ना मानो, लेकिन आज तक पाकिस्तान का बच्चा ये मानता है कि 1999 का कारगिल वॉर और 1965 का इंडिया पाकिस्तान वॉर में पाकिस्तान की जीत हुई है। मूत पीने वाले ये कारगिल की मार भूल गए हैं। इंडिया को सारा लपेट करके ना वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लगेगा, क्योंकि 2 दफा हमने इनको बख्श दिया था। 1947 की जंग हुई, पाकिस्तान जीता। क्यों? उसके पास कलमे की ताकत है। कारगिल मैं एज एन आर्मी चीफ आई एम प्राउड। पहली दफा हिंदुस्तान को मैं बहुत फख्र से कहना चाहता हूँ, गर्दन से पकड़ लिया था पाकिस्तान के। इनफैक्ट कई प्रोमिनेंट इंटरनेशनल मीडिया ने तक यही रिपोर्ट किया है कि इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान वॉर जीता, और यही मेरे हिसाब से पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत है। देखो, पाकिस्तान इंडिया के साथ एक अलग गेम ही खेल रहा है, और वो गेम है नैरेटिव कंट्रोल का। सिर्फ नेशनली अपने देश में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी। आज के जमाने में एक जंग सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि मेरे और आपके मोबाइल फोन्स में भी लड़ी जा रही है, और इसमें पाकिस्तान हमसे जीत रहा है। ये एक ऐसा डेडली 6th जनरेशन प्रोपोगेंडा वॉरफेयर है जिसमें खुद इंडिया के साइबर सिक्योरिटी चीफ ने एक्सेप्ट किया है कि भारत इस जंग में पाकिस्तान से बहुत पीछे है। चलो समझते हैं कि हम इसमें पीछे क्यों हैं एंड व्हाई दिस वॉर मैटर्स टू। भारत को यह पंगा लेना बहुत महंगा पड़ा है। पाकिस्तान ने जवाबी वार में एयरबेस उधमपुर को तबाह कर दिया है। ब्रह्मोस मिसाइल स्टोरेज साइट तबाह कर दिया है। पठानकोट में एयरफील्ड को तबाह कर दिया गया है। भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर केजी टॉप तबाह कर दिया। उड़ी में भारत के सप्लाई डिपो को भी मलिया मेट कर दिया है।
ये है इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस, ऑल्सो नोन एज ISPR, जो ऑन पेपर पाकिस्तानी मिलिट्री की PR एजेंसी है। उनका काम है मिलिट्री रिलेटेड न्यूज को पब्लिश करना और सिविल मिलिट्री रिलेशंस को मैनेज करना, मगर रियलिटी में ये पाकिस्तानी मिलिट्री का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यूनिट है अगेंस्ट इंडिया। ISPR की शुरुआत 1949 में ही कर दी गई थी और इसके पहले डायरेक्टर जनरल बने शहबाज खान, एक पाकिस्तानी आर्मी के कर्नल, और तब से लेकर आज तक यानी मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी तक ISPR को हमेशा पाकिस्तानी मिलिट्री ने ही लीड किया है। अक्सर लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के मिलिट्री ऑफिसर्स पाकिस्तान के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी से ही ISPR को ऑपरेट करते हैं। इनके अंडर में 2 मेजर जनरल्स अपॉइंटेड होते हैं, जिसमें से एक डोमेस्टिक मीडिया ऑपरेशंस को हैंडल करता है और दूसरा फॉरेन कम्युनिकेशन को। अब ISPR के सारे ऑपरेशंस मेजरली इन 3 विंग्स में डिवाइडेड है, जिनका सोशल मीडिया नैरेटिव्स को शेप करने में एक मॉन्यूमेंटल रोल है। मैनेजमेंट एंड पब्लिक अफेयर्स विंग, जिसमें प्रेस रिलीजेस को हैंडल करना, मीडिया इंटरैक्शंस आ गया। प्रोडक्शन एंड कंटेंट क्रिएशन डिवीजन, जिसमें फिल्म्स, ड्रामास और म्यूजिक को प्रमोट करना है मिलिट्री के नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए। मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस विंग, जो मॉनिटर करता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मीडिया को, पब्लिक सेंटिमेंट्स को गेज करने के लिए और नेगेटिव परसेप्शंस को काउंटर करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए 1965 वॉर के पॉइंट पर वापस से आते हैं। क्या आप जानते हो हर साल 6 सितंबर को पाकिस्तानी डिफेंस डे मनाते हैं 1965 वॉर जीतने की खुशी में। और कोई नहीं, बल्कि खुद पाकिस्तान की एक न्यूज आउटलेट द नेशन ने ISPR के प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करते हुए यह आर्टिकल लिखा, जिसमें उन्होंने एक्सपोज किया कि 1965 वॉर हारने के बाद आयूब खान की डिक्टेटरशिप रेजीम और पाकिस्तानी आर्मी को जनता के विद्रोह से बचाने के लिए ISPR ने वॉर जीतने की झूठी रिपोर्ट छापनी शुरू कर दी थी। आप बस इमेजिन करो ISPR का पाकिस्तानी मीडिया पर किस लेवल का कंट्रोल है। आज तक पाकिस्तान के सभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, पब्लिकेशंस, स्पीचेस, ब्रॉडकास्ट और तो और बच्चों को स्कूल टेक्स्ट बुक्स में तक यही पढ़ाया जाता है कि 1965 का वॉर पाकिस्तान जीता था। बुजुर्ग जानते होंगे 1965 की जंग में इंडिया की फौज जंग जो है वो हार गई। किस वजह से? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके दिल के अंदर एक खौफ डाल दिया। अब ISPR ये काम करता कैसे? इसे बहुत ही जल्द हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि इंडिया फेक न्यूज को बस्ट कैसे करता है। आज के समय में ना इंडिया के स्पेशल साइबर सेल्स AI मॉडल्स और डेटा साइंस का यूज करके मिस इन्फॉर्मेशन को मशीन लर्निंग, एल्गोरिदम, सेंटिमेंट एनालिसिस और रियल टाइम OSINT टूल्स से कंटिन्यूसली काउंटर कर रहे हैं, क्योंकि यही तो नया बैटलफील्ड है जहां पर टेक्नोलॉजी हमारा सबसे बड़ा वेपन हो गया। और इसीलिए AI, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग जैसे स्किल्स सिर्फ हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि मीडिया, साइबर सिक्योरिटी, गवर्नेंस, डिफेंस, ये स्किल्स लिटरली आज हमारे देश को बचाने का काम कर रहे हैं। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई ये आज मोस्ट इन डिमांड प्रैक्टिकल स्किल्स बन चुके हैं। लेकिन अफसोस ये हमारे कॉलेज करिकुलम्स में अप टू डेट नहीं पढ़ाए जाते। बट स्केलर इज हियर टू चेंज दैट। स्केलर एक ऑनलाइन टेक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और मशीन लर्निंग जैसे कई प्रोग्राम्स को ऑफर करता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को टॉप टेक कंपनीज के इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मेंटरशिप मिलती है। एंड अब तक स्केलर ने 15,000 लर्नर्स का करियर ट्रांसफॉर्म भी कर लिया है। स्केलर ने गूगल, फ्लिपकार्ट, मेटा जैसे 900 प्लस टेक कंपनीज के साथ पार्टनरशिप रखी है, जिनमें प्लेसमेंट्स करवाने के लिए स्केलर की टीम स्टूडेंट्स की मदद भी करती है। प्लस स्केलर लर्नर्स आल्सो गेट एक्सेस टू 100 कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स, ऑल ऑफ दिस एट अ वेरी इजी 2 years EMI ऑप्शन विद 0 इंटरेस्ट फीस। ऑल्सो अभी 17 मई को स्केलर पर एक काफी इंटरेस्टिंग मास्टर क्लास भी होने वाला है अबाउट द डिफरेंस बिटवीन डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप भी उसे चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब लौट आते हैं वापस से हमारे टॉपिक पर। सबसे पहले यह समझते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी का मेन मकसद क्या है, और वो है इंडिया को किसी भी तरह से पाकिस्तान का सबसे बड़ा विलन बताना। क्योंकि अगर इंडिया विलन है तो पाकिस्तानी आर्मी नेचुरली एक मसीहा की तरह पोजीशन हो सकती है, जो कि उनकी जनता को विलन से बचाने के लिए हमेशा तैनात रहती है। आपको स्कूल में बताया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन है। हाँ, क्या दुश्मनी है इंडिया की और हमारी? वो कहता है कि हम मुस्लिम ना रहे और सारे इंडियन बन जाए। दिमाग में इंडिया को लेकर क्या कॉन्सेप्ट है, क्या ख्यालात है? दुश्मन है हमारे, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमेशा हमारे से हारता रहा है, नफरत फैलाता है। हमारे वहाँ पे मुसलमान बहन भाई हैं, वहाँ पे जुल्म करते हैं उन पे। हमारी आर्मी दिल्ली की गेट पे जाके पाकिस्तान का झंडा, इनको इतना मारेंगे ना, घर में घुस घुस के मारेंगे। अब ये बात वहाँ की जनता के दिमाग में अच्छे से इंडोक्ट्रिनेट करने के लिए ISPR में कई सारे यूनिट्स बनाए रखे हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था प्रोडक्शन एंड कंटेंट क्रिएशन डिवीजन। इसके तहत ISPR हिलाल जैसे मैगजीन्स को छाप के जनता के मन में एंटी इंडिया और प्रो मिलिट्री नैरेटिव्स को फैलाता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। हिलाल मैगजीन ने ही इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बहुत एग्रेसिव पॉलिसी बताया था, जिससे पाकिस्तान पर खतरा मंडरा सकता है।
नेक्स्ट, इंडिया में 2007 में जो समझौता एक्सप्रेस बॉम्बिंग्स हुए थे, उसमें हिलाल मैगजीन ने यह पब्लिश किया कि मुस्लिम्स के हथियारों को इंडियन कोर्ट्स ने आजाद छोड़ के रखा हुआ है क्योंकि वो हिंदूस थे। और इसीलिए आप देखते होंगे जब डिबेट्स होते हैं तो जो पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये समझौता एक्सप्रेस का ही एग्जाम्पल कई बार देते हैं। इसके अलावा कश्मीर पर तो आए दिन ये ऐसे न्यूज छापते ही रहते हैं कि कश्मीर में इंडियन आर्मी मासूम मुसलमानों की किलिंग्स करवा रही है, इंडियन सोल्जर्स कश्मीरीज पर जास्ती और जुल्म कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। वेल, बात ऐसी है ना, ISPR के ही तहत पाकिस्तान जो प्रोपोगेंडा वॉरफेयर कर रहा है वो एक काफी सीक्रेटिव प्रोजेक्ट है जो डायरेक्टली उनकी मिलिट्री और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI द्वारा ऑपरेटेड है, और इसीलिए ये न्यूज इतना ओपनली पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। बट इनके इस सीक्रेट प्रोपोगेंडा सेल के बारे में हमें जितने भी प्रूफ्स मिले वो सब मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है ताकि आप उस पर खुद भी स्टडी कर सकते हो। सो ये तो हुई पाकिस्तानी मैगजीन्स की बात। अब मूवीज के थ्रू भी सिमिलर नैरेटिव को पुश किया जाता है। जैसे 2019 में ही एक ISPR प्रोड्यूस्ड पाकिस्तानी सीरियल ऐद है वफा में विंग कमांडर अभिनंदन को वीक बताया गया था। सब कुछ बता रहा है, सब कुछ बता रहा है। अभिनंदन, क्या कर रहे थे आप हमारी हवा में? I am not supposed to tell you that, Major. You are supposed to tell me everything, Wing Commander. मैं बाथरूम जाना चाहूंगा, मेजर। अभी से? अभी रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई थी वार नाम की, उसमें भी यही दिखाया गया कि इंडिया कश्मीर में टेररिस्ट अटैक्स करवा रहा है और पाकिस्तानी फोर्सेस इंडियन टेररिस्ट से कश्मीर की जनता को बचा रही है। The team also killed this man, Sanjay Bharadwaj, a first contact low-level raw operative. And our intelligence sources indicate that a high-level independent contractor has been hired to carry out one of the biggest terrorist attacks in the history of Pakistan. अब ऑफ कोर्स ये तो मैं आपको सिर्फ कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं ताकि आप गेम समझ सको, बट आपने एक और एक चीज नोटिस की होगी कि अक्सर कई बार इंडिया में भी कुछ ऐसे मूवीज बन जाते हैं, तो क्या इसके पीछे भी इन्हीं पाकिस्तानी सेल्स का लिंक हो सकता है? वेल, ISPR की मेन ऑफिशियल वेबसाइट का स्क्रीनशॉट भी मैं स्क्रीन पर फ्लैश कर दूंगा ताकि आप बाद में रिसर्च कर सकते हो। नेक्स्ट, प्रोडक्शन एंड कंटेंट क्रिएशन डिवीजन के अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि ISPR में एक और यूनिट भी है, मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस विंग, जिसके तहत तो ISPR ने एक फुल फ्लेज डिजिटल आर्मी और इंटरनेशनल नेटवर्क ही खड़ा कर दिया है जो मिनटों में इंडिया से जुड़ी मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन को वायरल कर देता है। और एक और एक इंटरेस्टिंग बात, इस डिजिटल आर्मी में एक मेजर रोल है पाकिस्तानी इंटर्न्स का। यह है पाकिस्तान के रिसेंट ISPR इंटर्न्स की एक टीम जिनके बारे में इसी साल खुद पाकिस्तान टुडे ने ही प्राउडली पब्लिश किया था। एक रिपोर्ट के हिसाब से तो मेजर जनरल आसिफ गफूर के लीडरशिप में पिछले एक साल में 1000 से भी ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट इंटर्न्स को हायर किया गया है जिन्हें इंडिया के खिलाफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए ट्रेनिंग मिल रही है। इन युवाओं को लिटरली ये बताया जा रहा है कि वो सरहद पे लड़ने वाले फौजियों के बराबर है क्योंकि वो इंडिया के खिलाफ इंफॉर्मेशन वॉर लड़ रहे हैं। कैसे? हर महीने इन इंटर्न्स के बीच में एक कंपटीशन रख दिया जाता है, एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा फैलाने का कंपटीशन। यस, सुनकर में भी हैरानी होगी बट ISPR हर महीने एक कंपटीशन रखता है जिसमें अब तक 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर चुके हैं। रूल्स बिल्कुल सिंपल होते हैं, उन्हें इंडिया के खिलाफ प्रोपोगेंडा कैंपेन्स रन करना होता है और अल्टीमेटली जिसके भी पोस्ट या ट्वीट्स या वीडियोस सबसे ज्यादा वायरल होंगे, एंगेजमेंट मिलेगा, लाइक्स, कॉमेंट, शेयर्स मिलेगा, वो ये कंपटीशन को जीत जाता है और उसको इनाम के तौर पर पाकिस्तान के फौजी फाउंडेशन में एक